शुरुआत हो चुकी है और आज से ही संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन दोनों मुद्दों में कॉमन है। एक मुद्दा नेम प्लेट का मुद्दा। दरअसल कावड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने फैसला लिया, जिसके तहत कावड़ यात्रा के मार्गों पर नेम प्लेट लगाने को कहा गया। इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष ने मामले को कल मॉनसून सत्र से पहले ही हुई सर्वदलीय बैठक में उठा दिया, तो वहीं इसी मुद्दे को देश की सर्वोच्च अदालत में कल चुनौती दी गई, जिस पर आज सुनवाई होनी है। हैरत तो इस बात की भी है कि यूपी सरकार के फैसले से उनके कुछ सहयोगी भी खुश नहीं हैं। जयंत चौधरी ने इस फैसले के खिलाफ खुलकर बोला है। उन्होंने जल्दबाजी में लिया फैसला करार दिया है। तो दिल्ली से सबसे बड़ी खबर यह है कि नेम प्लेट के आदेश को दी गई है चुनौती और यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। कावड़ मार्ग की दुकानों पर लिखना है नाम। एक एनजीओ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें यूपी सरकार डीजीपी को पक्षकार बनाया गया है। एसएसपी मुजफ्फरनगर पक्षकार बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। रविवार को बजट सत्र को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कावड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा और इस बैठक में आरएलडी और एनसीपी अजीत पवार गुट ने फैसले को वापस लेने की मांग की। कावड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम लिखने के यूपी सरकार के निर्देश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नेम प्लेट विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। एक एनजीओ ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ मामले में सुनवाई करेगी। याचिका में यूपी सरकार, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ यात्रा मार्ग पर सभी होटल मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। विपक्षी दलों और केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के कुछ सदस्यों ने इस निर्देश की आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि यह खास कारोबारियों को टारगेट करने के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कहा कि उसने सोमवार से सावन के महीने की शुरुआत होने पर श्रद्धालुओं के लिए कड़ी सुरक्षा और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी हरिद्वार के एसएसपी ने ऐसे ही निर्देश जारी किए हैं। तो कावड़ यात्रा पर नेम प्लेट का पूरा मामला है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है और इसमें वापस फैसला लेने की मांग भी सहयोगी दल ने ही। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती है तो इस पर कोर्ट क्या कुछ कहता है, क्योंकि यूपी सरकार डीजीपी को इसमें पक्षकार बनाया गया है, एसएसपी मुजफ्फरनगर पक्षकार बनाए गए हैं और ये मामला अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें नेम प्लेट को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। कल भी सर्वदलीय जब बैठक हुई थी उसमें भी ये मुद्दा छाया रहा था और इस नेम प्लेट वाले फैसले को वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है। जो सहयोगी दल है, खास करके आरएलडी की बात करें, जयंत चौधरी ने इस मामले पर खुलकर बोला था। अब देखना यह होगा कि कोर्ट में इस मामले पर कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। याचिका में जब सुनवाई होती है तो कोर्ट इस पर क्या कहता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। नेम प्लेट को लेकर कि ये आदेश जारी किया गया था कि कावड़ यात्रा जो रूट है, जहां जहां दुकानें लगी हैं, जिसकी भी दुकान है वो अपना पूरा नाम इस पर लिखे और इसका असर भी देखने को मिला। कई जगह पर अब देखने को मिल रहा है जहां जो नाम है वो मेंशन किया गया है दुकान में, लेकिन इसको लेकर लगातार सियासत जारी है, चाहे वो सपा हो। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? देखिए, कोई निश्चित वक्त इसका नहीं है मामले की सुनवाई का। कोर्ट नंबर 5 में ही आज सुनवाई के क्रम में 62वें नंबर पर लगा है और ऐसे में सुनवाई के क्रम में जो मामले पहले लगे हैं उन पर कोर्ट कितनी तेजी से सुनवाई कर उसका निपटारा करता है, उस पर निर्भर करेगा कि मामला कब तक सुनवाई पर आ सकता है। फिर भी उम्मीद ये की जा सकती है कि 12 बजे के बाद ही ये मामला सुनवाई पर आ पाएगा और इस मामले में जो याचिकाकर्ता है उन्होंने यूपी सरकार और के साथ साथ उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया, क्योंकि यूपी की तर्ज पर हरिद्वार के एसएसपी ने भी इस तरह के निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के जो एसएसपी हैं और जो यूपी के डीजीपी हैं उनको इस मामले में पक्षकार बनाया गया है और आज पहला दिन है सुनवाई का, लिहाजा अगर कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए सहमत होता है तो जो पक्षकार है उनको नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। इतना जरूर है कि इस मामले की अर्जेंसी को देखते हुए रजिस्ट्री ने इस मामले को तुरंत सुनवाई की लिस्ट किया है। जैसे ही याचिका फाइल हुई
उसके बाद तुरंत जो अगला दिन हो सकता था सुनवाई के लिए संभव, जो कि आज का दिन है, इसे सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया। तो रजिस्ट्री ने इस मामले को अर्जेंसी के लायक समझते हुए तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट किया है, लेकिन कोर्ट का रुख क्या रहता है आज देखने वाले बात होगी। अरविंद, याचिका में क्या कुछ लिखा गया है, कुछ डिटेल है उसमें? चलिए बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएं इस मामले पर सुनवाई कितने बजे होगी यह भी क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है इसलिए इसे लिस्टेड जरूर किया गया है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, हमारे सहयोगी। विशाल, इस मामले पर आज सुनवाई होने वाली है, देखना यह होगा कि कोर्ट इस पर क्या कहता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सियासत बहुत जोरों पर है, यहां तक कि जो सहयोगी दल है वो भी इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर 12 बजे के बाद ये संभवतः माना जा रहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और इसमें बाकायदा जो पार्टी बनाई गई है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार है। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर के कप्तान को भी इसमें जो है पार्टी बनाने की बात कही गई है। तो 12 बजे के बाद संभवतः माना जा रहा है कि इसमें जो है सुनवाई होगी और हो सकता है कि इस पर जवाब मांगा जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार जो है तमाम जो दल है, चाहे वो राजनीतिक दलों की बात करें जो विपक्ष में है, चाहे अब सत्ता दल में जो सहयोगी दल हैं, चाहे आप जयंत चौधरी का बयान देख लीजिए या तमाम और भी सहयोगी दल हैं उनके बयान देख लीजिए, तो वो सब भी इस पूरे फैसले के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। और चूंकि जयंत चौधरी पश्चिम से आते हैं, ऐसे में वो उनका विरोध में खड़ा होना ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े हो रहा है। सपा ने इसको बाकायदा एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। संसद के अंदर भी आज से चूंकि संसद की कार्रवाई शुरू होगी, तो ऐसे में आज संसद के अंदर भी जो है इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा। ओवैसी लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा से रामगोपाल यादव का एक बयान सामने आया था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो अगर हम बात करें ओबीसी का AIMIM हो या बसपा हो, सभी दल जो है वो विरोध में खड़े हैं। इसके साथ साथ जो एनडीए के सहयोगी दल हैं RLD, वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस फैसले के खिलाफ दिखाई पड़ रही है। तो अब आज बिल्कुल कोर्ट में क्या फैसला होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब इसका असर जरूर दिख रहा है। भले ही यहाँ पर लोग इससे नाखुश नजर आ रहे हो, चाहे वो RLD हो, इस पर सियासत भी हो रही हो, लेकिन क्योंकि कांवड़ यात्रा अब शुरू हो चुकी है और हम देख भी रहे हैं कई जगह, तो इसके अब असर भी नजर आने लगे हैं। नेम प्लेट लगाया गया है दुकान के बाहर। देखिए बिल्कुल, कांवड़ यात्रा जो कि आज शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में कांवड़ यात्रा को देखते हुए नेम प्लेट्स जरूर लगा दिए गए हैं और इस पूरे फैसले का विरोध जो है वो पूरा विपक्ष एक साथ कर रहा है। इसके साथ साथ इस पर एक जो पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर है वो बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये फैसला वापस लिया जाए। लेकिन अगर आप देखिए तो तमाम जगहों पर इस तरह के रूट पर ये चीज़ें हो गई हैं। अब चूँकि इस पूरे याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को भी जो है शामिल किया गया है, तो ऐसे में आज कोर्ट क्या कुछ उस पर याचिका पर कहता है 12 बजे के बाद उस पर क्या कुछ सुनवाई करता है ये देखना होगा। क्योंकि अगर कोर्ट इस पर कुछ जो है, क्योंकि अब यात्रा शुरू हो चुकी है, नेम प्लेट लग चुके हैं तमाम जगहों पर, लेकिन तमाम जगहों पर विरोध भी हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पर आज कोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा ये देखना होगा। संसद के अंदर आज क्या कुछ हंगामा करता है विपक्ष ये देखना होगा। संसद के अंदर विपक्ष जो है वो एक साथ लामबंद होकर इस पर सरकार को घेर सकता है, योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ जा सकता है। हालांकि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी योगी सरकार की कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया था कि तमाम जगहों पर ये देखा जाता है कि पहचान छुपाई जाती है, और इन सब चीज़ों को लेकर सबसे पहले यूपी सरकार के जो मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने इस बात को उठाया था। उसके बाद गिरिराज सिंह ने इसका समर्थन किया था। उसके बाद ये आदेश जो है वो मुजफ्फरनगर। बिल्कुल, सियासत के बीच आज इस मसले पर सुनवाई भी होने वाली है। कोर्ट पर सभी की नजर रहेंगी इस मामले पर। बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नेम प्लेट वाले फैसले पर सियासत जारी है, किसने क्या कहा है आइए जानते हैं। ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा। तो ये सावन का पवित्र महीना है और जो सवाल उठा रहे हैं मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कलयुग में इससे बड़ी तपस्या नहीं है, कांवड़ियों से ज्यादा पूजनीय कोई नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला किया है ये बिल्कुल ठीक फैसला है। जगह जगह उस तरह की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए, क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि हर किलोमीटर पर कांवड़ियों के लिए लंगर लगा दे?
हिंदुओं को ही प्रेरित करके लगा दे, सरकारी खजाने से पैसा ना निकाले कि भाई यहाँ पवित्र भोजन है, वहाँ पर जैसे आपके धर्मशास्त्र में नियम है वैसा भोजन, वैसी चाय, वैसा दूध बना करके रख दो। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए?